हेलो ब्रो एंड सिस्टर। आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सबको हल करना है, तो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के हैं या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो दशमलव क्या होता है कि जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे पता चलते हैं, थोड़ी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यदि हम इसके ये नीचे लिखी है जो संख्या, इसकी जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो इस रूप में होने चाहिए, 2m मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस रूप में होना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी संख्या हो सकती है, ना कि 2 पे 2 की पावर, 5 पे 3 की पावर 5, किसी की भी पावर, मगर इस रूप में लिखा होना चाहिए, जब भी वो शांत होगा, अन्यथा अशांत। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब जो दिया है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है परिमेय संख्या 13/31/25। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख ली दी की परिमेय संख्या। अब लिखेंगे 31/25। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकलेंगे देखिए, रफ का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस संख्या को लिख लिया। अब इसकी गुणनखंड, सबसे पहले यहाँ 5 है, तो यहाँ अपन देखेंगे कि इकाई अंक में यदि 5 हो तो हम 5 से ये दहाई होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारी आप जानते हो, तो ये है अपना इकाई अंक। तो इसमें देखिए 5 है, तो इसमें अपन जान सकते हैं कि 5 ही से जाएगा। ठीक है, तो 5 छक्का 30, इसके बाद बचेगा 31 है, तो 30 बीत गया, तो एक बचेगा, तो ये 12 हो जाएंगे। 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2, पचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से पचम 25, 5 बार गया। ठीक है, और 5 एकम 5, तो कितने निकला, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के ऊपर 5 की पावर, यानी कि 5 की। ठीक है, तो 5 के ऊपर 5 की घात, इस प्रकार से लिख लेना। लेकिन हमने क्या बोला था, किसके फॉर्म में होना चाहिए, इसके फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, जब भी वो शांत मतलब दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो अपन 2 कैसे लाएंगे। यदि हम यहाँ पर देखिए क्या करें कि 2 की पावर 0 कर दें, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना 1 होता है। यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की पावर है तो उसका मतलब 1 होता है। ये अपन याद रखना हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 7 के ऊपर 0 की पावर है, तो यहाँ पे इसका भी मतलब 1 ही होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की पावर है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, यानी कि 2 पे 0 की पावर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे चूँकि
दी गई 13/31/25 परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या m की पावर, मतलब 2m की पावर और यहाँ पे 5n की पावर के रूप की है, के रूप की है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल कर लेना। यदि आप इस प्रकार से करना है तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे और एक प्रोसेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हल और जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है परिमेय संख्या, कितनी दी है परिमेय संख्या, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या 17/8, ठीक है। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या 17/8 और अब लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं रफ पेज में 8 के गुणनखंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 जो कि 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 की पावर लिख दी। अब क्या करना है, अब लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या 17/8, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। यानी 5 नहीं तो 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या 17/8 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n के रूप की है, के रूप की है। अतः 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको 1 नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करना है और अब चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।